कविता अपने समय का इतिहास लिख देती है। उसके कवि को जब पढ़ा जाता है तब उस दौर के समाज, उस दौर की राजनीति, उस दौर के पूरे चरित्र को समझने का प्रयास हो सकता है। अगर आप कबीर को पढ़ते हैं तो कबीर के समय का आपको वातावरण समझ में आता है कि कबीर बहुत तेजी से कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और आज के दौर में भी कविताएं लिखी जा रही हैं, और न सिर्फ लिखी जा रही हैं बल्कि वो अपने समय का इतिहास भी दर्ज कर रही हैं। हमारे साथ हैं भास्कर चौधरी जी, जो कि बालको में डीपीएस स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर। भास्कर जी, ये बताएं कि जिस तरह से कविताओं का लेखन हो रहा है, जिस तरह से साहित्य लिखा जा रहा है, उसको लेके आज के दौर में आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि दो तरह के कवि या साहित्यकार इस वक्त में मैं यदि खड़ा करूं तो दो तरह का साहित्य चल रहा है। एक वह जो तात्कालिक है, बिल्कुल प्रतिक्रिया स्वरूप लिखते हैं, और एक ऐसा भी है जो गहरा साहित्य कह सकते हैं, जो खुद जीने के बाद जिनका जीवन और साहित्य फाक नहीं है, वहाँ पर वो एक्टिविज्म की भूमिका में भी है और साहित्य भी कर रहे हैं। तो मुझे वो साहित्य ज़्यादा प्रभावित करता है और उस साहित्य से मैं ज़्यादा अपने आप को भी नज़दीक पाता हूँ। अभी समकालीन साहित्य जिस तरीके का आ रहा है, जिस तरह से एक बड़े साहस के साथ लोग लिख रहे हैं, तो उसमें साहस में एक बात आती है कि एक बहुत बड़ा प्रतिक्रियावादी समाज है जो कि आपके लेखन पर सीधे चोट करने का प्रयास करता है। उस दौर में एक कवि को, एक साहित्यकार को किस तरह से अपने आप को बचाए रखना होगा? बिल्कुल, वो मुझे लगता है कि उसकी खुद की ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सच के साथ खड़े होने की उसकी जो कशिश है, ललक है, वो बहुत ज़रूरी है, और उस पर, अपने आप पर और सच पर विश्वास करना उससे बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि साहित्यकार ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसी बड़ी संख्या में साहित्यकार ऐसे हैं। अब ये ज़रूर है कि जो एक दूसरा पक्ष है, जो सत्ता लोलुप या सत्ता के साथ जो है, वो संख्या काफ़ी हमारी तुलना में बड़ी है, लेकिन हम फिर भी अपना काम कर रहे हैं और हमें बड़ा विश्वास है कि एक न एक दिन, जैसा निशांत जी ने कहा, सच सामने आएगा और सच के ही साथ लोग खड़े होंगे। आपकी एक बहुत अच्छी कविता है तानाशाह। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप उसकी कुछ लाइनें अगर सुनाएं। जी जी, उससे पहले बल्कि मैं एक ज़रूर बात कहूँगा कि बहुत ऊंचाई से उतरते हैं आप, बहुत ऊंचाई से उतरते हैं आप, और उतरते ही बोलने लगते हैं धारा प्रवाह ज़मीन के बारे में। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है, अभी ऊंचाई में लोग खड़े हैं और वहाँ से ज़मीन की बात कर रहे हैं, तो ज़मीन पर उतरने की ज़रूरत है। और कुछ साथी हमारे ऐसा कर रहे हैं और उनके लिए मैं सीरीज़ लिख रहा हूँ तानाशाह। क्या है, जब तक आप जड़ों से नहीं जुड़ेंगे, आप आसमान की तरफ जाने की भली ही कोशिशें कर लें, पर आपकी जड़ें अगर ज़मीन में नहीं होंगी तो एक छोटी सी हवा का झोंका आपको उखाड़ देगा। और ये दौर वही है कि एक बड़े से पेड़ को आकाश से उखड़ते हुए देखने की एक चाहत यहाँ पे जमीन से जुड़े आदमी के भीतर कहीं ना कहीं पनप रही है। बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। मैं कविता तानाशाह शीर्षक से एक छोटी सी कविता पढ़ रहा हूँ कि क्या खाली रही कभी दुनिया तानाशाहों से, क्या खाली रही कभी दुनिया तानाशाहों से, क्या दुनिया रही कभी तानाशाहों की, क्या दुनिया रही कभी तानाशाहों की। तो ये तानाशाह आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमारी जो कीमत है, हम जो उन तानाशाहों को उखाड़ फेंकने का जो प्रयास हमारा है, वो भी जारी रहेगा और पूरी शिद्दत से जारी। और दुनिया में कोई भी तानाशाह बहुत दिनों तक नहीं रहा, चाहे हिटलर हो, चाहे मुसोलिनी हो, चाहे और भी जिनके नाम समझ लेना चाहिए तानाशाहों को कि उनकी जो यहाँ पर वक़्त है। अच्छा, उनके चिन्ह अगर आप लगा भी लेते हैं तो आप वैसा बनने के बाद ये विचार जरूर करना होगा कि उनकी आखिरी स्थितियाँ क्या थी। बिल्कुल सही। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।